हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक मनी आइडियाज़। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग के बारे में कि गेस्ट पोस्टिंग है क्या, इससे हम कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो उससे पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। पहले हम वो बातें क्लियर करते हैं, दैन हम वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स सीखने के लिए हमें 2 3 4 महीने लगाने पड़ेंगे, फिर हमें ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट होगी, फिर हमारी प्रैक्टिस होगी। नहीं, आप साथ साथ वीडियो देखें, साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क करें, इंशाल्लाह आपको साथ साथ सारी समझ आ जाएगी कि कैसे काम करना है और कैसे अर्निंग स्टार्ट करनी है। इंशाल्लाह हफ़्ते 1.5 हफ़्ते तक आपको जो है ना इससे अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। जब आप इस पर एक प्रॉपर वर्किंग करेंगे तब वीडियोस देखें। वीडियो में मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकल साथ साथ समझाऊंगी, बताऊंगी कि आपने कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना, कैसे क्लाइंट फाइंड करने हैं, कैसे पेमेंट रिसीव करनी है, कहाँ से क्लाइंट आपने लेने हैं, कौन सी वेबसाइट अच्छी हैं, कौन सी वेबसाइट नहीं अच्छी, या जो भी है किसका ट्रैफिक कितना, DA DR सारा कुछ आपको इस पूरे कोर्स में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगी। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो देखते हैं गेस्ट पोस्टिंग के बारे में थोड़ा सा पहले फॉर्मल सा इंट्रो। तो चलें जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गेस्ट पोस्ट क्या है। हमारे पास गेस्ट पोस्ट क्या है। गेस्ट पोस्ट हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पर्सन है, मतलब कोई भी पर्सन है, उसका ब्लॉग है या आर्टिकल है, उसका अपना एक ब्लॉग या आर्टिकल है, वो हाईली रैंक्ड वेबसाइट पे उसको पोस्ट करवाना चाह रहा है, उसको हम कहेंगे गेस्ट पोस्ट। ये सिंपल सी एक गेस्ट पोस्ट की डेफिनेशन हो गया कि गेस्ट पोस्ट है क्या। अब हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल वेबसाइट ए है, ठीक है। हमारे पास वेबसाइट ए है जो कि हाईली रैंक्ड है, और जो एक वेबसाइट बी है जो कि स्टार्टअप साइट है। अब जो वेबसाइट बी है वो अपना आर्टिकल या ब्लॉग वेबसाइट ए पे जो कि हाईली रैंक्ड है उस पर पोस्ट करवाना चाह रही है, और उसके दरमियान में आ जाते हैं हम, यानी कि एज अ थर्ड पार्टी पर्सन। इसमें हमारा काम होता है एज अ थर्ड पार्टी पर्सन काम करना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वेबसाइट ए से डील करते हैं और वेबसाइट बी की जो पोस्ट है वो हम लगवाते हैं। अब वो हम डील में क्या है, हमारे पास आ जाती है डील में पेमेंट का क्या हिसाब होता है उसमें, कि हम वेबसाइट ए जो है उसके साथ डील डन कर लेते हैं $10 में, कि हम $10 में वो हमें पोस्ट लगा के देगा। और वेबसाइट जो पी है जो कि अपना आर्टिकल लगवाना चाह रहा है, उसके साथ हमारी डील हो गई है 30 या 40 या फॉर एग्ज़ाम्पल लगा लें $50 में। अब हमने जब वेबसाइट ए के साथ वो लगवाई, मतलब वेबसाइट ए की पोस्ट लगवाई, वेबसाइट ए पे हमने जो पोस्ट लगवाई है वो हमने लगवा ली $10 की। पीछे कितना प्रॉफिट आ गया, $30 या $40। अगर हम $50 लेंगे तो $40 का, अगर हम $40 लेंगे तो सिंपल सी बात है इसमें कि हम जब अपनी पोस्ट लगवा लेंगे ना, उसके भी मतलब वेबसाइट ए को जितनी भी पेमेंट दे के लगवा लेंगे, बाकी जो पेमेंट बचेगी वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। सिंपल सी चीज़। अब आ जाती है कि पेमेंट का हिसाब क्या होता है। पेमेंट का हिसाब जो होता है, जो फॉरनर होते हैं, घोड़े होते हैं ना, वो हमें एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, कुछ 50% पे पेमेंट कर देते हैं। हम उन्हीं के पेमेंट से अपना वेबसाइट ए को पे करके पोस्ट लगवा लेते हैं, और उनको जो है मतलब लिंक जो है उनका एक्टिवेट लिंक शेयर कर देते हैं, और अगर 50% रहता हो तो हम वो 50% उनसे ले लेते हैं। बाकी आ जाती है बात के गेस्ट पोस्टिंग का, इससे उनको क्या फ़ायदा होता है, मतलब गेस्ट पोस्ट लगवाने का उनको फ़ायदा क्या होता है। गेस्ट पोस्ट लगवाने का फ़ायदा उनको ये होता है कि जिनकी अभी स्टार्टअप साइट होती है वो गूगल पे जब हाईली रैंक वेबसाइट पे उनका ब्लॉग या पोस्ट लगती है तो उसके अंदर लिंक वगैरह जो भी लगते हैं उससे उनकी जो है वेबसाइट वो रैंक आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए जो है ना गेस्ट पोस्ट करवाते हैं, ठीक है। अपनी मतलब पोस्ट की रैंकिंग के लिए आर्टिकल, ब्लॉग या कुछ भी जो है ना हाईली रैंक्ड वेबसाइट पे लगवाते हैं, ठीक। क्वेश्चन आ जाता है कि हम ये जो है ना अपना ब्लॉग या आर्टिकल वगैरह लेंगे किधर से। वो हम ऐसे लेते हैं,
जिन्होंने वेबसाइट बी आर्टिकल वगैरह लगवाना होता है वो हमें आर्टिकल बनवा के या बनाया देते हैं, हमने जस्ट उसको लगवाना होता है। अब आपने बड़ा सुना होगा आर्टिकल या ब्लॉग। अब देख लेते हैं कि आर्टिकल ये हमारे पास देखें। अब हम देख लेते हैं कि आर्टिकल किस तरह का होता है। आर्टिकल की एक हमारे पास आर्टिकल है, ये ऊपर उसका टॉपिक है, ये नीचे उसकी सब हेडिंग्स है। ये अमूमन जो है ना 1000 वर्ड्स का होता है, जो कि हमारे पास एफिलिएट आर्टिकल आते हैं ना वो तकरीबन 3000 वर्ड्स के होते हैं। तो बाकी मैं आपको ये भी चीज़ें बताऊंगी कि अगर कोई आपको आर्टिकल लिखने के लिए देता है या अगर आप आर्टिकल लिख सकते हैं तो आपने उनसे आर्टिकल कैसे लेना है कि हम आपका आर्टिकल लिखते भी हम हैं और उसमें सारा कुछ हम करके आपको लगवा के भी देते हैं, उसके बदले में वो आपको पे करेगा। ये चीज़ें भी हम साथ साथ नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। काम को करने के लिए हमें किन किन रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमारे पास एक लैपटॉप और एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। बाकी की सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर प्रैक्टिकल मैं समझाऊंगी कि क्लाइंट कहाँ से फाइंड करने हैं, आपने क्लाइंट से पेमेंट कैसे रिसीव करनी है, सारा कुछ ये आपको ये सब कुछ जो है आपको इस कोर्स में समझाऊंगी। आपने कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है, आप वीडियो को देखते रहें और इंशाल्लाह आपको हर चीज़ साथ साथ प्रैक्टिकल बताऊंगी कि मैं कहाँ से क्लाइंट लेती हूँ। मैं खुद गेस्ट पोस्टिंग करती हूँ तो मैं उसमें कहाँ से क्लाइंट लेती हूँ, कैसे क्लाइंट फाइंड करती हूँ, कहाँ से मुझे क्लाइंट्स मिलते हैं, कहाँ से नहीं मिलते। अब अगर आप इस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक पोस्ट लगवाने के पीछे भी $30 का प्रॉफिट आता है तो उसमें आप सोचें कि अगर आपके पास मंथली 9 10 जितने भी ऑर्डर जाएंगे उसमें आपको कितना प्रॉफिट बनेगा और आपकी मंथली इनकम कितनी बनेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको इंशाल्लाह फर्दर आपको डिस्कस करती रहूँगी कि क्या क्या चीज़ है, कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी। तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आई हो इंट्रो के क्या है गेस्ट पोस्ट एक्चुअली में होता क्या है। तो अगर आपको समझ आई हो और वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।